श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख तामन होई। तू करता करना मैं नाही, जाहो करे न होई। बलहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाए लखया रहाओ। जात में जोत जोत में जाता, अकल कला भरपूरया। तू सच्चा साहिबे सिफत सवालियो, जिनकी ती सो पार पया। कहो नानके करते किया बाता, जो किछ करना सो करया मल्ला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे। खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृते। सर्व शब्दं एक शब्दं, जे को जाने भेव। नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव। आसा दीवार दी 12ਵੀਂ पौड़ी ते इस नाल जुड़े हुए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते गुरु अंगद देव जी महाराज दे पावन पवित्र श्लोक। पहला श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा है और आप फरमान करते ने, दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम न होई। जीवां लई दारू दुख बनिया होया है। भाव जीव दुख तो प्रेरणा लेंदे ने, सुख तो नहीं। दुख दी चोट ही इन्हां नूं संभलण दा मौका देंदी है, सुख दे ते ये अपने आप नूं बेकाबू कर देंदे ने। और वाकई ये हकीकत है कि मनुख ने अज तक जितना दुख तो सीखिया है, इतना किसी वड्डे तो वड्डे उस्ताद तो भी नहीं सीख सकिया। दुख दियां चोटां मनुख नूं संभलण ते मजबूर कर देंदियां ने। पर दुख दारू है, ऐसा प्रतीत कदों होंदा है, ऐसी घटना कदों घटदी है कुदरत वालों, सुख रोग भया। जद सुख रोग हो जान, सुख आलसी बना देवे, सुख दलिदरी बना देवे, सुख अयाश बना देवे, सुख बदमाश बना देवे, सुख ऐन संसार दियां तमाम कामनावां दे नाल ही जोड़ के रख देवे। ऐसी हालत दे जद सुख रोग बन जाए तां कादर करीम दी तरफों दारू दुख ही है। फिर दुख नाल बंदा संजम रखदा है खाण पीण दा। सुख दे ते ऐसा कोई संजम धारण करदा ही नहीं। बदपरेजियां खाण पीण दे तलदियां, बोलण दे तलदियां, हंडाण दे तलदियां, गरस के जिंदगी दी हर रौ बे तरतीब चल पैंदी उदों जद सुख ही सुख होवे। इस वास्ते कादर करीम ने दारू बनाया है दुख। और हकीकत है सुख दी महिमा भी दुख करके है। जैसे मौत करके जीवन दी महिमा है, रात करके दिन दी महानता है, हू बहू इसे तरीके नाल दुख करके सुख दी चाहत है, सुख दी मंग है। विपरीत दे किधरे दुख ना आउंदा तो शायद सुख ही दुख बन गए होंदे। तो साहिब कहंदे अगर सुख बंदे नूं दलिदरी बना देवे, अयाश बना देवे, बदमाश बना देवे, आलसी बना देवे, ऐसी हालत दे कुदरत दे वल्लों दारू दुख ही है। ते महाराज कहंदे ने कैसा अजीब कौतक वरत रहा है कि जीवां लई दुख ही दारू है। वड्डे तो वड्डा उस्ताद फेल हो जाता है समझाण दे विच। वड्डे तो वड्डे गुरुआं तो भी मनुख कुछ सिखिया नहीं। दुख दी एक चोट लगती है, संभल जाता है, सिखिया मिल जाती है। ये गल वखरी है कि फिर सुख दे मिलदियां भुल जाता है, लेकिन फिर कुदरत नूं दुख दा ही दारू देना पैंदा है बार बार। दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होई।
ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू करता भी है, तू कारण भी है। तू आपे ये कारण इकट्ठे कीते ते तू आप ही सृष्टि नूं सजाया है, बनाया है। मैं ते कुछ भी नहीं। जे मैं दावा करा मैं भी कुछ हाँ, करी ना होई तो मेरा कीता कुछ होंदा नहीं। मैं कुछ सोचदा होंदा कुछ भी है, मैं चाहता कुछ हाँ होंदा उस तो उल्ट है। दरअसल जगत दे च उही कुछ हो रहा है जो प्रभु की इच्छा है, जो अकाल पुरख की इच्छा है। दुनिया भर दे संत जना का एको ही नारा है कि अपनी इच्छा उस अकाल पुरख की इच्छा नाल ही जोड़। अपनी जीवन शैली तू उस अकाल पुरख दे नाल ही जोड़, ते जैसे तू जोड़ेगा फिर परमात्मा वालों दुख दे दारू की लोड़ नहीं पैगी। फिर सुख तेरे लिए रोग नहीं होवेगा। फिर ओ परम आनंद परम सुख तैनू प्राप्त होवेगा जिहदे च मुड़ के फिर कदी दुख आमदा ही नहीं। तो साहिब कहंदे करता ते परिपूर्ण परमात्मा है, वो आप ही कारण है। जे मैं ऐसा आखा कि मैं भी कुछ हाँ, मैं ना ही, मैं कुछ भी नहीं। जा हों जे वाकई मैं कुछ हाँ, करी ना होई मेरा कीता नहीं होंदा। भगत कबीर इसनूं इंज कहंदे ने, जो मैं चितवों ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चित ना होए। सियाणे भगत ऐसा अंदाजा ला लेंदे ने कि जो कुछ हो रहा है ये प्रभु की इच्छा है। दिन हो रहा है, रात हो रही है, जन्म मरण हो रहा है, ये प्रभु की इच्छा है। इस इच्छा दे नाल ही वो सहमत हो जाते हैं, इस इच्छा नाल ही वो अपनी इच्छा नूं जोड़ लेंदे ने। ते जद कोई अकाल पुरख की इच्छा नाल अपनी इच्छा नूं जोड़ लैंदा है, अकाल पुरख की प्रसन्नता दा पात्र बन जाता है। ऐ बंदे तू एक काम करना चाहया सी, नहीं होया, इच्छा प्रभु की इच्छा। तू कुछ छोटा जिहा काम करना चाहया सी, बहुत वड्डे रूप विच हो गया, इच्छा उस प्रभु की इच्छा। जिहड़ा इस ढंग नाल समझे दरअसल वही अध्यात्मक ज्ञानी है, वही ब्रह्म ज्ञानी है। तो साहिब कहते अगर मैं चाहवा तो फिर मेरा कीता नहीं होंदा। और हकीकत है कि जीवां दा कीता जे किधरे होंदा तो जीवां दी मंग अजे बरकरार ना रहिंदी। हर मनुख दे अंदर कुछ मंगा ने, और ऐसियां मंगा ने जो उद्यम करने के बावजूद भी पूरियां नहीं होंदियां। आखिर बहबलो के उसनू कबूल करना पैंदा है, हे प्रभु जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखया। मैं सदके हाँ ऐ अकाल पुरख तो कुदरत दे च वसे होया है, प्रकृति दे जर्रे जर्रे दे जो है वसे होया है। जद जमीन दे उत्ते धार्मिक उपदेशक नहीं सन, धार्मिक ग्रंथ नहीं सन, धार्मिक गुरु नहीं सन, धार्मिक मंदिर नहीं सन, तो सियाणे मनुखा ने बारीक बीन बंदियां ने प्रकृति दे जर्रे जर्रे तो कादर दी प्रेरणा लई, कुदरत तो कादर दी प्रेरणा लई, प्रकृति तो परमात्मा दी प्रेरणा लई, संसार तो निरंकार दी प्रेरणा लई। जर्रे जर्रे दे चों और पानी दी वगदियां धारावां दे चों, खिड़े फुल्लां दे चों, सूरज दीयां किरणां दे चों मनुख ने परमात्मा दा अनुभव लिया। सहजे सहजे मनुख दी अकल मोटी होंदी गई। सूरज दीयां किरणां तो उस परम सूरज दा ज्ञान लेना औखा हो गया। जल दीयां वगदियां होईयां धारावां तो जीवन धारा दा ज्ञान लेना बड़ा औखा हो गया।
सागर दे गर्जन तो जीवन सागर दा बोध हासिल करना मुश्किल ਜਿਹੀ प्रतीत होई। और इसे तरीके नाल संसार तो निरंकार दा बोध हासिल करना औखी गल हो गई। तो शब्दां दी लोड़ पै गई, बोल चाल दी लोड़ पै गई, व्याख्या दी लोड़ पै गई, धार्मिक मंदिरां दी लोड़ पै गई, सिद्धांतां दी लोड़ पै गई, कथनियां दी लोड़ पै गई। लेकिन बुद्ध इतनी मोटी है कि कथनियां दे बावजूद भी परमात्मा दी समझ नहीं पै रही। इतना बोलण दे बावजूद भी अकाल पुरख दा जिहड़ा बोध है वो मिल नहीं रहा। वो बंदे कितने बारीक बीन सन, कितने सियाणे सन, जो प्रकृति तो परमात्मा की प्रेरणा लेंदे रहे, जो संसार तो निरंकार की प्रेरणा लेंदे रहे। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, बलहारी मैं सदके जाना, कुदरत वसिया तू ते कुदरत दे च वसिया होया, तू प्रकृति दे जर्रे जर्रे दे च वसिया होया, पर तेरा अंत न जाई लखया, फिर भी मैं तेरा पूर्ण तौर ते अंत नहीं लग सकता। तू किन्ना है, कित्थों शुरू होना है, कित्थे खत्म होना है, वास्तविक तेरा ये पसारा किन्ना क वड्डा है, इहदा बोध नहीं। इनू अंत दे च लियाना बड़ा औखा है। रहाओ जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा। सारियां जातां दे च, सारे वजूदां दे च, हे प्रभु तेरी जोत है। तेरी जोत करके ही तेरा बोध मिलता है, तेरी सूझ मिलती है। तू सारियां दे च एक रस भरपूर है, अखंड रूप दे च सारियां दे च व्यापक है, सारियां दे च लीन है। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिनकी थी सो पार पाया। तू मालिक सच्चा है, जिहड़ा अज मालिक है ते कल नहीं। जिस मकान दे असी अज मालिक हाँ, कल कोई होर होवेगा, पुत्र होवेगा, परसों कुछ होर होवेगा, पोतरा होवेगा, साथों पहले कोई होर से। मकान अपनी थां ते मौजूद है, मालिक बदलते रहे। तो ये मालिक झूठे ने, क्योंकि बदलते पे ने। जमीन अपनी थां ते मौजूद है, पता नहीं कितने मालिक इस जमीन दे दफन हो गए, कितने भूमिपत भूमि दे जो है दफन हो गए। वास्तविक सच्चा मालिक ते परिपूर्ण परमात्मा है। इस वास्ते साहिब कहते हैं, तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो, जिनकी थी सो पार पाया। तेरी सिफत अति सुंदर है, महान है, गूढ़ी है। जिसने भी कीती है वो भव सागर तो पार हो गए। दरअसल परमात्मा की सिफत करनी अपनियां सिफतां नूं उजागर करना है। परमात्मा नूं वड्डा वड्डा आखना अपने आप नूं वड्डा करना है। परमात्मा नूं महान आखना अपनी महानता वधाणी है। अज तक जिन्हां ने परमात्मा नूं उत्तम करके आख्या है वो आप नीच नहीं रहे। जिन्हां ने परमात्मा नूं महान शक्तिशाली करके आख्या है वो कमज़ोर नहीं रहे। ते जिन्हां ने परमात्मा नूं सर्व कला समर्थ आख्या है वो खुद भी गुणवान बन गए, खुद भी कलाकार बन गए। इस वास्ते साहिब कहते हैं, जिन्हां ने उस परिपूर्ण परमात्मा की सिफत सलाह की थी वो भव सागर तो पार हो गए। कहो नानक करते कियां बातां, जो किछ करना सो कर रहा। करते पुरख दियां जड़ियां गल्लां ने, जो बातां ने, वही जानदा है। वो जो कुछ कर रहा है वही जानदा है कि वो की कर रहा है और की करना चाहता है। साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने इस पौड़ी नाल जुड़े दूजे श्लोक दे विच इस देश की जिहड़ी वरण वंड प्रथा सी उसका जिक्र किया है। साडे देश दे विच धर्म के मुखिया ने मनुखता नूं 4 हिस्सियां दे तकसीम कर दिता सी। रंग रूप नस्ल करके नहीं, जात पात करके नहीं, वर्ण करके वंड दिता। और 4 वर्णा दे नाम रख दिते, ब्राह्मण, खत्री, शूद्र, वैश्य। हजारां साल तो साडे देश की मनुखता इन्हां 4 हिस्सियां दे तकसीम रही है। वर्णा दे फर्ज, वर्णा दे धर्म, वर्णा की मर्यादा भी मुखी लोगों ने अपने ढंग नाल बनाई। सिरमौर मन लिया गया ब्राह्मण नूं। आखिया गया ब्राह्मण सिर है, खत्री बावां है और जिहड़ा वैश्य है वो पेट है।
ते जिहड़ा शूद्र है वो पैर है, जो शूद्र है वो ते चरण है। लिहाजा शूद्र नूं निखिद मन लिया गया, इतना निखिद मन लिया गया कि उहदी छाया लैनी भी अपने आप नूं जो है पतित होना मन लिया गया। भी इहदी छाया पै गई है, असी भ्रष्ट हो गए हाँ, हुण इशनान करना पेगा। इस ढंग का विधान बनाया गया कि शूद्र हमेशा ही शूद्र रहे। ये उत्तम ना हो सके, उत्तम हो सकता सी जे धार्मिक मंदिरां दे जाके धर्म का बोध हासिल करदा ते विद्यक मंदिरां दे जाके विद्या हासिल करदा। दोवें मंदिरां दे द्वार शूद्र लई बंद कर दिते गए। ना वो विद्या पढ़ सकता सी, ना वो धर्म की साधना कर सकता सी। लिहाजा धर्म तो भी वांझा रह गया, विद्या तो भी वांझा रह गया। और मुखी लोगों की ये सोचनी हज़ारां साल तक उन्हां दी सोची हुई तरकीब के मुताबिक चलती रही कि शूद्र हमेशा शूद्र रहे, शूद्र ऊपर उठ ना सके। खतरी का धर्म मन लिया गया कि वह शक्ति प्राप्त करे, राज प्रथा नूं चलावे और वैश्य एक कारो विहार करे, बिजनेस करे, धंधा करे, खेती बाड़ी इत्यादि करे। जो शूद्र है ये तिना ही वर्णा की सेवा करे, हर प्रकार की सेवा करे, खतरी की सेवा करे, वैश्य की सेवा करे और ब्राह्मण की ते सेवा उसनों करनी ही चाहिए। इकबाल नूं इत्थे ही आके कहना पिया सी, आह शूद्र के लिए हिंदुस्तान गम खाना है। शूद्रां लई ते ये देश गमां दा घर है, दुखां दा घर है। क्यों कि एक ते विद्यक मंदिर ते धार्मिक मंदिरां दे द्वार उन्हां लई बंद सन। दूजा बाजार दे च लंघना है तो घड़ियाल वजा के लंघना पैंदा सी ताकि किसी ते छाया ना पै जाए। अछूत और जिंदगी दी हर वडियाई तो, हर महिमा तो शूद्रां नूं वांझा रखिया गया। और फिर वरण वंड प्रथा भी इस ढंग की बन गई कि मनुखता चार हिस्सियां दे तकसीम होकर रह गई। बंदे नूं तकसीम करना ये ते अधर्म है, ये ते पाप है, लेकिन धर्म के नाम उत्ते ऐसा होंदा रहा। वास्तविक जिहड़े विचार मनुख नूं मनुख नाल ना जुड़न देण, वो विचार मनुख नूं परमात्मा नाल भी नहीं जुड़न देणगे। जिहड़े विचार बंदे नूं बंदे तो दूर करन, वो विचार धर्म नहीं, वो विचार अधर्म ने, वो पुण्य नहीं, वो पाप है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया तो आपने भारत की इस वरण वंड दे उत्ते बकायदा दृष्टि मारी तो आप दा जिहड़ा फैसला सी उसनूं दूजे पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक के राही उजागर करते हैं। लेकिन पहले वरण वंड जिहड़ी प्रथा सी उसका जिक्र करते हैं। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है। जोगियां दा धर्म से कि वह ज्ञान की प्राप्ति करन, बिखम विद्या हासिल करन, ते ब्राह्मण का धर्म से वेद पढ़ना, वेद पढ़ाने। खट कर्म मने गए ने ब्राह्मण दे, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ने, वेद पढ़ाने। ये ब्राह्मण का धर्म से ते ब्राह्मण नूं शरीर का सिर मन लिया गया ते शरीर दे सिर की खास अहमियत है, खासियत है। वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृते। खत्री का धर्म से कि वह सूरमा होवे, अपने हत्थां दे ताकत रखे, शक्ति रखे और देश की रखिया करे, कौम की रखिया करे। शूद्र शब्दं प्राकृते ते शूद्र का धर्म की सी पराई किरत करनी, हर वर्ण की सेवा करनी, हर वर्ण का मुताज रहना, हर वर्ण की गुलामी करनी। शूद्र हजारां साल तो इस ढंग नाल विचारा गुलाम ही चले आया। साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज हुण अपना फैसला देंदे ने, सर्व शब्दं एक शब्दं, सारियां दा धर्म
ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਚਾਹੇ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਥੀ ਚੁਣੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਆਪ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਉਪਜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਗਰਭਵਾਸ में कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंदे ते सब उत्पाती। तो जात करके इत्थे वंडियां पईयां होईयां सन, वरन कंड के इत्थे वंडियां पईयां होईयां सन, रहिंदी कसर मजहब ने पूरी कर दिती। तो जिहड़ा मजहब, जिहड़ा वरन, जिहड़ी जात बंदे नूं बंदे तो दूर करे, दरअसल फिर आखिर बंदे नूं नेड़े लियाण दा होर की वसीला होवेगा? धर्म ही ते सी, ते जे धर्म दे नां ते दूरियां नूं जन्म देना है तो ये ते अधर्म होया, धर्म नहीं है। इस वास्ते गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते हैं, सारियां दा धर्म इक्को है, एक प्रभु दा चिंतन करना, एक अकाल पुरख दा चिंतन करना, सर्व शब्दं एक शब्दं, सारियां दा धर्म इक्को ही धर्म है। इंज कह लईए गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 4 वरना नूं एक करके जिहड़ा मुजस्मा बनाया, उसे दा नां ही सिख रखिया। आखिया, ऐ सिख, तैनू पहले ब्राह्मण बनना पेगा, अकली साहिब सेवीए अकली पाईए मान। तू अकल दी वरतों कर, बुद्धि दी वरतों कर, सूझमान बन, आलम फाजल बन, विद्वान बन, लेकिन सिर्फ विद्वान ना, सूरमा भी नाल बन। बुजदिल नहीं चाहिदा, कमजोर आलम नहीं चाहिदा, बुजदिल विद्वान नहीं चाहिदा, केवल कोरा विचारक नहीं चाहिदा, उहदियां बावां दे ताकत भी चाहिदी है ताकि वह देश की ते कौम की हिफाजत कर सके, अपने आप की जो है रखिया कर सके। इस वास्ते सतगुरां ने कह दिता, सिख ब्राह्मण बने, सिख खतरी बने, पर सिख वैश्य भी बने, सिख किरत करके खावे, मंगता ना होवे, वो अपनी उपजीविका किरत करके लभे, मेहनत करके रोटी खावे। शेख सादी साहब ते कहंदे ने, परमात्मा ने हर जड़ वस्तु नूं भी बकायदा धंधे ते लाया है। तुद संसार उपाया, सिरे सिर धंधे लाया, अबरो बादो मावा फलक खुर्शीद दरकार आनंद, तातो नाने बकफ आरी व बगफलत न खुरी। देखते सही है सूरज चंद तारे, ये पवन पानी सारे गर्दिश दे च ने, ते जद सारे गर्दिश दे च ने, सारे कम पे करते ने, ते तू क्यों गफलत नाल रोटी खावें? तू भी कम करके रोटी खा, तू भी मेहनत कर, तू भी मुशक्कत कर। उदम करेंदियां जीव तू, कमावदियां सुख भुंज, ध्यावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। तो सतगुरु ने कहा, तू वैश्य बन, किरती बन, खेती बाड़ी करके अपनी उपजीविका कमा, व्यापार करके कम धंधा करके अपनी रोजी लब, अपना रिजक लब। लेकिन तू सिर्फ वैश्य नहीं बनना, तू सिर्फ खत्री नहीं बनना, तू सिर्फ ब्राह्मण नहीं बनना, तू शूद्र भी बनना है। तू तप्पड़ भी झाड़ने ने, तू लंगर दे झूठे भांडे भी मांजने ने, तू थके हुए यात्रियों की मुट्ठी चापी भी करनी है, तू बीमार दी तिमारदारी भी करनी है, तू धर्म अस्थाना दे झाड़ू बुहारी भी देनी है, तू जोड़ियां की भी सेवा करनी है। तो ये तो सारी सेवा पहले शूद्र करते सन। सतगुरु ने कह दिता, नहीं, ये सिख करेगा। सिख विद्वान बने, सिख सूरमा बने, सिख किरती बने और सिख सारे मनुखता की सेवा करे। इस तरह 4 वर्णा नूं यकजा करके जिहड़ी मूर्ति बनाई गई, उहदा नां सिख रखिया गया।
सतगुर ने कहा मनुख दे अंदर एक एक वरण नहीं चाहिए, सारे ही वरण इको ही मनुख दे अंदर चाहिए ने। मनुख ब्राह्मण भी चाहिए, मनुख वैश्य भी चाहिए, मनुख खत्री भी चाहिए और मनुख शूद्र भी चाहिए। कुछ सियाणे ते ऐसा कहते हैं कि भारत की मनुखता नूं जब 4 वर्णां दे विच वंड दिता गया तो ताकत 4 हिस्सियां दे तकसीम हो गई। देश की गुलामी का एक ये भी बहुत वड्डा कारण है, क्योंकि शक्ति छिन बंगर हो गई, शक्ति तकसीम हो गई, 4 हिस्सियां च वंडी गई। गुलामां ने फिर इस देश नूं आके गुलाम किया और 1-2 साल नहीं सदियां तक इस देश नूं गुलाम बनाई रखिया। इहदे च होर अनेकां कारण हो सकते हैं, पर मुख कारण ये वरण वंड भी सी, जिसनों गुरु नानक देव जी महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मनण तो इनकार कर दिता। ऐसी मूर्ति बनाई जो सारे वर्णां दा इकट्ठ सी, जो सारे वर्णां दा मजमूआ सी। इस वास्ते इत्थे पावन पवित्र वाक दे विच गुरु अंगद देव जी महाराज ते साफ पे कहंदे ने, सर्व शब्दं एक शब्दं, सारियां दा धर्म इक्को ही धर्म है। एक धर्म की है, एक दा चिंतन, एक दी याद, एक नाल जुड़ना, सारियां दे विच उस एक नूं वेखना। एक पिता एक सके हम बारिक, तू मेरा गुरु हाई। कायनात दा जर्रा जर्रा उस एक तो पैदा हुई है, सारी अनेकता उस एक तो जन्मी है। उस एक दा चिंतन कर ते फिर अनेकता नाल प्यार पा, फिर तू समझेगा कि वास्तविक धर्म की प्राप्ति मैनू हुई है। महाराज कहते हैं जे को जाने पियो, हुण कोई भेद जाने, कोई राज जाने तो इस नतीजे ते पहुंचेगा सारी मनुखता दा धर्म इको ही है, एक दा चिंतन करना, एक नाल जुड़ना। हुण सतगुरु कहंदे ने, नानक तांका दास है सोई निरंजन देओ। जेड़ा इस भेद नूं जान जावे कि सारियां दा धर्म इको है, सारियां दा वर्ण इको है, जेड़ा इस भेद नूं जान जावे, महाराज कहंदे ने मैं उसदा दासन दास हां। वो ते परमात्मा की मूर्ति है, सोई निरंजन देओ। वो ते रब वर्गा है, वो ते रब की मूर्ति है, जिन्हें ऐसा जान लिया है कि सारियां दे विच एक है ते सारियां दा धर्म इको है, सारियां दा वर्ण इको है। जिसने भी इस राज नूं समझिया है, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने मैं उसदा दासन दास हां, क्योंकि ऐसा जिहड़ा पुरुष है वो ते परमात्मा की मूर्ति होया करदा है। परमात्मा दे साकार रूप दे अगर दर्शन करने ने तो उस मनुख दे चों ही दर्शन होणगे जो सारे संसार नूं निरंकार दा रूप समझदा है। सतगुरु देव जी महाराज की बाणी कहंदी है, ये जगत सब हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये सारे दा सारा संसार हरि दा रूप है ते हरि दा रूप दिखाई दे रहा है। ते जिसनों ऐसा दिखाई दे रहा है उन्होंने वेखना वास्तविक हरि नूं वेखना है। उहदे दर्शन ईश्वर दे दर्शन ने, उहदे कोल बैठना ईश्वर दे कोल बैठना है। उहदे कोल बैठण नाल परम आनंद की महक, परम आनंद का रस हिरदे दे जो है डुल डुल के पैण लग पैंदा है और उहदी सोहबत का सदका बहुत वड्डे आनंद की उपलब्धि आउंदी है, बहुत वड्डे राज का जो है पता चलता है। इस वास्ते गुरु अंगद देव जी महाराज कहते मैं ते उसका दासन दास हाँ, जिसने इस राज नूं समझ लिया है कि सारियां दा धर्म इको है, सारियां दा वर्ण इको है। कोई अलग ब्राह्मण नहीं, कोई अलग शूद्र नहीं, बल्कि सारे वर्ण इको ही मनुख दे जो है चाहिए ने। ताई एक मनुख शक्तिशाली हो सकेगा, ताई एक मनुख संपूर्ण हो सकेगा। किसी शरीर दे चों पैर अलग कर देइए, बावां अलग कर देइए, पेट अलग कर देइए ते सिर अलग कर देइए, क्या शरीर नूं जिंदा रखना सौखा हो सकेगा? शरीर तो मुर्दा हो जाएगा। ये देश इस वास्ते सदियां तक मुर्दा रहा कि पैर कट के एक पासे कर दिते गए, हाथ कट के एक पासे कर दिते गए, गला कट के एक पासे कर दिता गया और पेट एक पासे रख दिता गया। इस वास्ते ये देश मुर्दियां की तरह जीवदा रहा और मुर्दियां की तरह ही जिंदगी जो है बतीत करता रहा। सारे अंगां दे जोड़ नाल ही शरीर की जिंदगी है ते शरीर की संपूर्णता है। सारे वर्ण एक मनुख दे अंदर होवन तां ही मनुख संपूर्ण होंदा है, तां ही मनुख पूर्ण होंदा है। महला दूजा। एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवात्मा आत्मा वासुदेवस
जे को जाने भयो, नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव। मल्ला पहला। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। पौड़ी। पढ़िया होवै गुनहगार, ता ओमी साध न मारिए। जेहा घाले घालना, तेवे हो नाव पचारिए। ऐसी कला न खेड़िए, जिधर गे गया हारिए। पढ़िया अते ओमिया, विचार अगे विचारिए। मोह चले सो अगे मारिए, मोह चले सो अगे मारिए। 12ਵੀਂ पौड़ी दे नाल उचारण कीते हुए गुरु नानक ते गुरु अंगद देव जी महाराज दे दो सलोक। पावन सलोक ये गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। एक कृष्ण सर्व देवा, देव देवा ता आत्मा। एक कृष्ण जिहदे च कशिश नहीं, खिच नहीं, पकड़ नहीं, उसनूं कहंदे ने कृष्ण। जो रमिया होया है वह है राम। जिहदे च कालख नहीं, उन्होंने कहते निरअंजन, अंजन तो बिना। इसे तरीके दे नाल जितने हिंदुस्तान दे च नाम ने, ये परमात्मा दे गुणात्मक नाम ने। इनू सफाती नाम करके कहते ने गुणात्मक नाम। गुणा नू वेख के नामा दा प्रचलित होना। ईश्वर दे जिस जिस गुण की झलक जिस जिस नू मिली, उहदी रसना तो वैसे ही नाम निकलते गए। अनंत गुण ने, प्रभु गुणा का सागर है। जिहड़े जिहड़े गुण कोई वेख सकिया, जिहड़े जिहड़े गुणा की झलक जिसनों मिली, वो परमात्मा नू गुणात्मक नाम देंदा गया। उन्हां अनंत नामां दे चों ये भी एक नाम है कृष्ण। गुरु नानक दे सामने जो अकाल पुरख दा मूल गुण प्रगट होया, वो ये कि हे ईश्वर तू आश्चर्य है। जिहड़ा भी तेरे निकट आवे, उसका सारा अंधकार तू दूर कर देना है। उत्थे चानना ही चानना हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इस वास्ते गुणात्मक नाम गुरु नानक की रसना तो निकलिया, वाहे गुरु तू आश्चर्य है। अंधकार नू दूर करके चानना देना है, प्रकाश देना है। कृष्ण जिहदे च खिच नहीं, पकड़ नहीं, जो निर्लेप है, कालख नहीं, धब्बे नहीं, ऐसा जो एक कृष्ण है सर्वदेवा, वही सारे देवतियां दे विच है, सारे जीवां दे विच है। देव देवा ता आत्मा। देवतियां दा जो देवता है, सिरमौर देवते ने जिहड़े, उन्हां दी आत्मा भी वही एक कृष्ण है। वही एक कृष्ण, वही एक परमात्मा तमाम देवतियां दे विच निवास रखता है। आत्मा वासुदेवस जे को जाने पेयो। कोई ये भेद जाने, कोई ये राज जाने कि एक ओही आत्मा, एक ओही परमात्मा ज्योति सारियां दे च वस रही है, सारियां दे च लीन है। उस एक जोत करके ही सारियां दे च उजाला है। सब में जोत, जोत है सोए तिसके चानन, सब में चानन होए। उस एक चानने करके ही सारियां दे अंदर प्रकाश है, सारियां दे अंदर वो विद्यमान है प्रकाश रूप। इस भेद नू जेड़ा जान लवे, ये राज जिसनू मिल गया है, नानक तां का दास है, सोई निरंजन देव। महाराज कहते मैं उसका सेवक हाँ, उसका दास हाँ, और वो निरंजन का रूप है। भाव वो परमात्मा का रूप हो गया, उहदे च भी कालख ना रही। जिन्हों ये पता चले
कि एक वो कृष्ण, वो जो कालख तो रहत, पकड़ तो रहत, खिच तो रहत, धब्बियां तो रहत, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ कि सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। दूसरा श्लोक पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज का उच्चारण किया होया है। आप फरमान करते ने, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। जो पानी है आखिर घड़े दे च ही बनीज के रह सकता है। पानी नूं बन के रखना है तो कोई भांजन चाहिए, कोई भांडा चाहिए। बिना भांडे तो, बिना घड़े ने पानी नूं बन के रखना अति कठिन, अति कठिन। जल बिन कुंभ ना होए, जल बिना घड़े तो नहीं हो सकता। भाव घड़े दे विच ही जल टिक के रह सकता है, घड़े दे विच ही पानी टिक के रह सकता है। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। इसी तरीके नाल मन ज्ञान नाल ही बनीज के रह सकता है। अगर कहिए पाप की है तो एक शब्द दे इन्ना ही आखना पएगा, अज्ञान ही पाप है। ते जे अज्ञान पाप है तो फिर ज्ञान ही पुण्य है, ज्ञान ही महात्म है, ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान अनुभवी, ज्ञान आत्मा का, ज्ञान परमात्मा का। अज्ञान ही पाप है, ज्ञान ही पुण्य है। जैसे जैसे ज्ञान मिलता है सत दा, असत दा, तो ज्ञान करके मनुख असत नालों टुटदा है, सत नाल जुड़दा है। क्योंकि सत एक दैवी संपदा है। ज्ञान दे मिलदियां जद इसनूं दैवी संपदा का पता चलता है कि सत एक परम आनंद है, सत एक परम रस है, सत एक परम शक्ति है, सत दैवी सुंदरता है, सत एक परम खेड़ा है, सत एक महान सरूर है। ऐसा बोध होंदियां ही मनुख दा मन सत की तरफ भज पैंदा है, दौड़ पैंदा है। और जैसे पता चलता है असत एक दुख है, असत एक पीड़ा है, असत एक कलेश है, असत एक अंधकार है, असत एक भयंकर पीड़ा है, तो फिर मनुख दा मन असत तो दूर भजदा है। असत दा बोध मिलदियां ही असत तो मन भजदा है, दूर हटदा है। सत दा बोध मिलदियां ही मनुख सत दे च लीन होंदा है। इस वास्ते बोध, विवेक, बुद्धि, अनुभवी ज्ञान ही सब पुण्य कर्मां दे चों महान पुण्य कर्म है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ते फरमान करते हैं, हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। थक के हार के, हे प्रभु, हे स्वामी, तेरे दर ते आया, तू विवेकशील बुद्ध दे, तू सत असत नूं समझण वाली बुद्ध दे, तू ज्ञान दे ताकि पता चले सत की है, असत की है। जो अंधा है ना उसनूं प्रकाश का पता, ना उसनूं अंधकार का पता। ऐसा ख्याल है लोगों का कि अंधे नूं अंधकार का पता है, कतई नहीं। अगर वो अंधकार नूं वेख सकदा तो लाजमी है कि वो प्रकाश नूं भी वेख सकदा। जो असत नूं वेखण दे समर्थ हो जाते हैं वो सत नूं वेखण दे भी समर्थ हो जाते हैं। जिन्हां नूं अंधकार दिखाई देता है उन्हां नूं प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। हकीकत है, ये बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। अंधे नूं अंधकार नहीं दिखाई देता, इस वास्ते अंधे नूं प्रकाश भी नहीं दिखाई देता। जो मन का अंधा है
ना असत का पता ना सत का पता, कोई बोध ही नहीं। इस वास्ते अज्ञानी का सारा जीवन ही भटकना विच बतीत हो जाता है। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के ज्ञान स्वरूप ने, ज्ञान के सागर ने, और दसों गुरु साहबान की आत्म ज्योति ने मनुखता नूं ज्ञान का पुजारी बनाया और आख्या ज्ञान गुरु आत्म उपदेसो नाम विभूत लगाओ, शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बहुराना। तो मूल रूप दे पुण्य ज्ञान ही है, तो जे ज्ञान पुण्य है तो फिर पाप अज्ञान होगा। सारे अनर्थ अज्ञान तो जन्म लेंदे ने, सारी दैवी संपदा ज्ञान तो ही उदय होंदी है, ज्ञान तो ही प्रगट होंदी है। तो साहिब कहंदे ने बिना ज्ञान तो मन नूं बनीज के रखना, मन नूं काबू विच रखना, मन नूं समझा के रखना बड़ा कठिन है। मन नूं समझाण लई तां ज्ञान चाहिदा है। भगत कबीर कहंदे ने तुरक तरीकक जानीए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान। कबीर कहंदे ने जो मुस्लिम है उन्होंने पढ़नियां चाहिए ने हदीसां, उन्होंने पढ़ने चाहिए ने कुरान, उन्होंने करनी चाहिए तलावत कुरान दी। जो हिंदू है उन्होंने पढ़ने चाहिए ने वेद, उन्होंने पढ़ने चाहिए ने शास्त्र, उन्होंने पढ़ने चाहिए ने पुराण। आखिर दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथों विच है कि ईश्वरी ज्ञान, गुणा का ज्ञान, दैवी संपदा का ज्ञान। तो कबीर कहंदे ने तुरक तरीकक जानीए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान। ज्ञान तो बिना मन समझदा नहीं। मन का भटकना इस गल का सबूत है कि मन अज्ञानी है। मन का न मनना सच नूं इस गल का सबूत है कि सत का बोध नहीं है, असत का ज्ञान नहीं है। तो साहिब कहते हैं ज्ञान का बद्धा मन रहे, जैसे घड़े दे पानी बनीज के रहिंदा है, इस तरह ज्ञान दे ही मन बनीज के रहिंदा है। भाव मन काबू च हो जाता है। मन तो मुराद मनुख दे फुर ने, विचार व्यर्थ दे विचार व्यर्थ दे फुर ने सब काबू दे हो जाते ने ज्ञान करके। पर गुरु बिन ज्ञान न होए। आदि गुरु परमात्मा है, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। ब्रह्मंड दे सारी रोशनी सूरज दी है, सारे ज्ञान का मरकज परमात्मा है, ईश्वर है, आदि गुरु वो है। उस तो बिना ज्ञान होंदा ही नहीं। ज्ञान तो बिना मन बनीज के नहीं रहिंदा। और एक उस परम ज्योति अकाल पुरख तो बिना, उस गुरु तो बिना ज्ञान मिलता ही नहीं। चारों पासे ज्ञान बिखरे हुआ है। अगर प्रेरणा वाली लैण वाली बुद्ध ही नहीं तो ज्ञान लेना बड़ा औखा हो जाएगा। वो प्रभु वो अकाल पुरख रहमत कर रहा है, प्रेरणा वाली बुद्ध दे देता है। तो जब ऐसी बुद्ध मिलती है तो मनुख सूरज की किरणा तो भी ज्ञान ले लेंदा है, रेत दे जरिया तो भी ज्ञान ले लेंदा है, दरख्तां तो भी ज्ञान ले लेंदा है। बाबा फरीद कहंदे ने दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जीरांद। दरवेश ऐसा चाहिए, संत ऐसा चाहिए जैसा कि दरख्त। बड़े वड्डे जिगरे का मालिक है ये दरख्त, इहदी छाया दूसरिਆਂ ਲਈ, ਇਹਦੇ फुल दूसरिਆਂ ਲਈ, ਇਹਦੇ फल दूसरिਆਂ ਲਈ, ਇਹਦੇ पत्ते दूसरिਆਂ ਲਈ, ਇਹਦੀ होंद ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ सारे ਦਾ ਸਾਰਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। दूजे इसकी वरतों करते हैं और रंचक मात्र उसनों रोशनी खुशी खुशी अपने फल लुटांदा है, फुल लुटांदा है, छाया बरसांदा है और अपनी होंद भी कुर्बान कर देंदा है। बाबा फरीद कहते ने दरवेश ऐसा चाहिए, फकीर ऐसा चाहिए। शेख शरफ दे पोतरे जद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं मिले तो उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज से प्रश्न किया, फकीरी चीस्त दरवेशी की है, फकीरी की है।
गुरु नानक देव जी महाराज ने जवाब दिता, इब्तिदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं फना कर देना, मिटा देना, ये फकीरी दा पहला कदम है। और हमेशा लई अमर तत्त दी प्राप्ति कर लेनी, ये दूसरा लक्ष्य है। बस फकीर ओ जो उच्चे लक्ष्य लई अपने आप नूं कुर्बान कर देवे, मिटा देवे, ते उच्चे लक्ष्य दी प्राप्ति कर लेवे, अमर तत्त दी प्राप्ति कर लवे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे फरमान करते हैं कि ज्ञान तो बिना मन बनीज के नहीं रहिंदा, ते प्रभु तो मिला उस आदि गुरु तो बिना ज्ञान की प्राप्ति होंदी नहीं, ज्ञान मिलता नहीं। पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार, ता ओमी साध न मारीए। पौड़ी बड़ी कीमती है। इत्थे ज्ञान तो मुराद किधरे मनुख ये ना ले लवे कि आम दुनियावी विद्या, आम दुनियावी पढ़ाई। आम दुनियावी पढ़ाई तो ऐसी है कि जेता पढ़िया तेता कड़िया, उतना ही कुड़ गया, उतना ही क्रोधी हो गया, उतना ही हंकारी हो गया जितना पढ़ लिख गया। अज तो गालबन 100-150 साल पहले दुनिया भर के मनोविज्ञानी ते दार्शनिक लोगों का ऐसा कहना सी कि जिस दिन मनुखता सारी दी सारी पढ़ लिख जाएगी, उस दिन जुर्म नहीं होणगे, उस दिन मुजरम पैदा नहीं होणगे, उस दिन जेलां खाली हो जाणगियां, उस दिन अदालतां दी लोड़ नहीं पैगी, उस दिन पुलिस नूं बहुत भज दौड़ करनी नहीं पैगी। लेकिन अज दे कॉलेज और विश्वविद्यालय और बड़े बड़े स्कूल जिथों पढ़ लिख के बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन हालात की ने, जितना ज्यादा पढ़िया लिखिया है उतना ही वड्डा मुजरिम हो गया, उतना ही वड्डा हंकारी हो गया। अज पढ़े लिखे कैदियां नाल जेलां भरियां पईयां ने। पाप करन दे बड़े सूक्ष्म ढंग निकल आए, पाप करन दे बड़े निराले ढंग निकल आए, दूजे नूं जरब चोट पहुंचाण दे नवें तो नवें तौर तरीके पढ़े लिखे दिमाग ने कढ़ ले। पढ़ लिख के अगर कुछ प्राप्त किया है मनुख ने, तो इतना ही कि चोरी करन दी कला सीख लई, यारी करन दी कला सीख लई, हंकार दी पूर्ति दे इसने ढंग सीख लै। अजोकी पढ़ाई ने बस इस तरह ही जीवन व्यतीत करन दी कला सिखाई है, जीवन नूं सफल करन दी कला नहीं। सिर्फ जीवन व्यतीत करना, सिर्फ जीवन गुजारना। हाँ, ऐसा जरूर है कि धन कमाण लई, संपदा प्राप्त करन लई, सता प्राप्त करन लई तालीम चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, क्योंकि इस सब कुछ की प्राप्ति लई चलाकियां चाहिए ने, ते चलाकियां बिना इस दुनियावी विद्या तो प्राप्त होंदियां नहीं। नवे तो नवे छुपण दे ढंग, छुपाण दे ढंग चाहिए ने। ये ढंग तां ही हो सकते हैं कि मनुख पढ़ा लिखा होवे। जितना पढ़ा लिखा उन्हें सारी पढ़ाई ते सारी विज्ञान की शक्ति गुनाह करने दे ची खर्च कर दी, पाप करने दे ची खर्च कर रहा है। और अज बहुत वड्डे वड्डे पढ़े लिखे, बहुत वड्डे वड्डे मुजरिम जमीन ते दिखाई देंदे ने। हाँ, इस पढ़ाई लिखाई नाल दुनिया दे ते मनुख अगे वध सकता है, लेकिन धर्म की दुनिया दे पछड़ जाएगा, रह जाएगा। अगर कोई ऐसा मायूस हो रहा हो कि मैं ते पढ़ा लिखा नहीं, तो मैनू धर्म की प्राप्ति किवें होवेगी, मैनू नाम की प्राप्ति किवें होवेगी, मैं ईश्वर नूं किवें प्राप्त करां, तां उस लई जगत गुरु बाबा कहंदे ने, पढ़िया होवे गुनाहगार ता ओमी साध ना मारिए। ओमी जो सिर्फ ओम दा ही उचारण कर सकता है, और कुछ नहीं। गुरु घर दे भी इस ढंग दियां गल्लां प्रचलित ने, जिहड़ा कुछ भी ना जानदा होवे ते जिहदे कोल कुछ भी ना होवे,
कह दिता जाता इत्थे ते सिर्फ सतनाम ही है और कुछ नहीं। सिर्फ सतनाम तो मुराद ये बिल्कुल अनपढ़ है, निर्धन है, ये कोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उस जमाने विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे वक़्त ऐसा आख्या जाता सी जिहदे कोल चलाकियां नहीं, जिहदे कोल दुनियावी विद्या नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं, जो बिल्कुल अनपढ़ है, उन्होंने आख्या जाता सी ते सिर्फ ओम ही है, ओम का उच्चारण कर सकता है, होर कुछ नहीं। हुण साहिब कहते ने पढ़िया होवे गुनाहगार, अगर पढ़ लिख के कोई गुनाह करे, पाप करे, पतित कर्म करे, तो इसके मुकाबले ते वो जिहड़ा ओमी है, ओम ओम का उच्चारण करता है, एक परमात्मा के नाम का रटन करता है, तो वो परमात्मा का नाम उहदी रसना ते है, उहदे रोमां च वस गया है। तो इस तरह के ओमी साध नूं, साधना करन वाले नूं प्रभु की दरगाह विच मार नहीं पैगी। उसते ये तरह तरह दीयां तोहमतां नहीं लगणगियां। इथों एक गल स्पष्ट हो गई कि धर्म एक साधना ते खड़ा है, प्रभु की प्राप्ति नाम सिमरन, नाम जाप ते खड़ी है, ऐन दुनियावी विद्या ते नहीं। ते जद कोई नाम जपदा है ते जपदियां जपदियां जद नाम उसके प्राणां दे च वसदा है, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा, तो प्राणां दे च वसदियां ही उहदे अंदरों ज्ञान की गंगा फुट पैंदी है। जगत दे च बहुत वड्डे वड्डे भगत अगर इन्हां दा पिछोकड़ देखिए तो ये कोई बहुत वड्डे पढ़े लिखे नहीं सन। विद्यक मंदिरां दे दरवाजे इन्हां लई बंद सन, क्योंकि बेशतर इस तरह के भगत शूदर सन, कबीर जैसे, नामदेव जैसे, रविदास जैसे और सदने भीखन सैन इत्यादक। इन्हां लई ते विद्यक मंदिरां दे दरवाजे बंद सन, अछूत सन, इन्हां दी ते कोई छाया भी नहीं लेना चाहता सी। एक नाम दा रटन कीता, बिठल बिठल दा उच्चारण कीता, एक सतनाम दी धुन अलापी, गोविंद गोविंद दा जाप कीता, ते जप जद प्राणां दे च वस गया, जप जद रोम रोम दे च वस गया, तो अंदरों ऐसी ज्ञान दी गंगा फुटी जिसने तमाम कूड़ा कचरत, सारी गंदगी बहा छड्डी। कबीर ने ते इस ज्ञान नूं हनेरी नाल भी तशबीह दी है। आप कहते हैं, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उड़ानी भरम की टाटी, रहे न माया बांधी। कहते हैं ऐसा झखड़ आया ज्ञान दा, सबे उड़ानी भरम की टाटी। ये जो छपरी तृष्णा दी बनी हुई सी भरम दे कानियां दे नाल ते माया दी रस्सी नाल, ये जो काने बने हुए सन सब खुल गए, सब तिनके उडर पुडर गए। ये जो तृष्णा दी छपरी दुबदा दी दो थोड़ियां ते खड़ियां सी, दुचे थी कि दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा छान परी धर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा। कबीर कहते हैं ऐसा ज्ञान दा झक्कड़ आया, ये तृष्णा दी छपरी उड़ गई, दुबदा दियां दो थंबियां गिर गईयां, और इस तृष्णा रूपी छपरी दे जो कुमत्ती रूप एक भांडा पिया सी, जिहदे च गंदी सोचनी दा जल, गंदे विचारां दा जल, गंदी सोचनी दा ऐन मैला गंदला जल, जिन्हों पींदे सी टुट गया वह भांडा, सारा जल बिखर गया। आंधी पाछे जो जल बरखे, तहते राजन भीना, कहो कबीर मन भया प्रगासा, उदय भान जब चीना। इस ज्ञान दे झखड़ तो बाद कबीर कहते ने बड़ी जोर दी नाम दी बरखा हुई। अनुभवी ज्ञान दे प्राप्त होंदियां रसना नाम जपन लग पैंदी है, और रोम रोम दे च नाम दा वासा हो जाता है, और रसना दा रटन ही इस अनुभवी ज्ञान नूं पैदा करता है, इस ज्ञान दे झखड़ नूं पैदा करता है, इस ज्ञान दी हनेरी नूं पैदा करता है।
और फिर ऐसी बरखा होंदी है रहमत दी, समाधि दी, परम आनंद दी। कबीर कहते ने ਉਹਦੇ ਚ मनुख भिज जाता है, लीन हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। आप फरमान करते हैं कि अगर पढ़ा लिखा हो के गुनाह करता है, पाप करता है, तो ਉਹਦੇ मुकाबले ते सिर्फ एक ओम का जो उचारण करने वाला है, साधना करने वाला, ऐसा ओमी प्रभु की दरगाह दे मारिया नहीं जाएगा। जिहा घाले घालना ते वे हो नाव पचारीए। जिस तरह की कोई घालना घालदा है, जिस तरह के कोई कर्म करता है जगत दे वैसे ही उसका नाम प्रचलित हो जाता है। कर्मां तो ही अक्सर नाम प्रचलित हो जाते हैं। ये चोर है, ये यार है, ये बदमाश है, ये धोखेबाज है, ये संत है, ये भगत है, ये दयालु है, ये कृपालु है। इस तरह के नाम मनुखों की घालना तो ही प्रचलित होते हैं, मनुख के कर्मां तो ही प्रचलित होते हैं। ऐसी कला न खेडिए जित दरगे गया हारीए। ऐसा खेल भुल के भी नहीं खेलना चाहिए जिस दे खेडदियां खेडदियां दरगाह दे हार नसीब होवे। जिंदगी एक खेल है, पर साहिब कहते इसनूं ऐसा खेलना चाहिए कि इहदे च हार नहीं होवे, जित होवे। कहो कबीर जीत के हार बहुविध कहो पुकार पुकार। कबीर कहते मैं बहुत ढंग नाल जगत नूं समझांदा पिया, जीवन दी बाजी जित नहीं ते हार जाएगा। कहो कबीर जीत के हार बहुविध कहो पुकार पुकार। आप कहते ने चले जुआरी दोए हथ जार। ये जीवन दी बाजी हार के जा रहे हैं। इस खेल विच ये जिंदगी हार गया है। धन प्राप्त होया, संपदा प्राप्त हो गई, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, जीवन हार गया, जिंदगी हार गया। जीवन किसदा सफल जिसने परम जीवन प्राप्त कर लिया। जिंदगी किसदी सफल जिसने परम जिंदगी प्राप्त कर ली। उस परम जिंदगी विच मौत ने, दुख ने, संताप ने। अगर सब कुछ प्राप्त कर लिया है तो जीवन हार गया है, परम जीवन मिलिया नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं मिलिया। ये फिर हार के जा रहा है, जित नहीं मिली। किसे किसे नूं जीवन की जित प्राप्त होती है। साहिब कहते जिंदगी का खेल इस ढंग नाल नहीं खेडना चाहिए कि दरगाह दे हार हो जाए। पढ़िया अते ओमिया विचार अगे विचारिए। पढ़ा लिखा ते ओ अनपढ़ ओमी जो केवल ओम ओम का ही उचारण कर रहा है, इस तो इलावा होर कुछ जानता नहीं, परमात्मा की विचार दे अगों विचारिया जाता है। भाव परमात्मा उन्हां दे कर्मां दी बकायदा विचार करता है। परमात्मा बकायदा उन्हां दा मानसिक मंडल वेखदा है। ऐसा नहीं कि ये पढ़ा लिखा है तो ये अनपढ़ है। अनपढ़ नूं संसार दे च नज़र अंदाज किया जा सकता है, निरंकार नज़र अंदाज नहीं करता। निरंकार मन स्थिति वेखदा है, परिस्थिति नहीं। बैरूनी जिंदगी नूं नहीं वेखदा। मन स्थिति की है, मानसिक हालत की है। तो साहिब कहते मोह चले सो अगे मारिए। जो मुंह जोर है, जो हंकारी है, उसनूं अगां मूँह ते खाणियां पैंदियां ने, उन्होंने मार पैंदी है। ते अहंकारी वही आउंदा है जो कहता मैं बहुत जानदा, मैं बहुत जानदा। अज दे विद्यालयां ने, अज दे स्कूल ते पढ़ाई विद्या ने बस इस तरह के हंकारियां नूं ही पैदा किया है। हंकार जब बहुत बड़ा हो जाए तो सब कुछ छोटा हो जाता है। माँ छोटी हो जाती है, पिता छोटा हो जाता है, वड्डा भरा छोटा हो जाता है, संसार छोटा हो जाता है। और हंकार इस तो किधरे अगे बढ़ जाए तो फिर निरंकार भी छोटा हो जाता है, परमात्मा भी छोटा हो जाता है। अति हंकारी लोग नास्तिक हो जाते हैं, परमात्मा तो इनकारी हो जाते हैं। साहिब कहते हैं इस तरह के जिहड़े मूँह जोर बंदे ने, इन्हां दे मूँह ते फिर मार पैंदी है। और वो जो निर्माण ओमी केवल एक अक्षर का जाप करता है, होर कुछ नहीं जानता, परमात्मा की दरगाह विच बख्शिश का पात्र बन जाता है और उसनूं प्रभु की प्राप्ति हो जाती है।